और आज फिर से देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। अब भारत उन देशों की कगार में खड़ा है जो अंतरिक्ष के सबसे बड़े सिकंदर हैं। भारत की एजेंसी इसरो ने वो कारनामा करके दिखाया जो अब तक अमेरिका ही कर पाया था। उसके बाद भारत ने अंतरिक्ष में ये मुकाम हासिल किया है। जानकारी के मुताबिक इसरो की तरफ से RLV पुष्पक विमान का परीक्षण सुबह 7:10 पर बेंगलुरु से लगभग 220 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग जिले के चल्लाकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। इससे पहले जब इसरो ने एक्सपेरिमेंट किया था तब पुष्पक को 150 मीटर की क्रॉस रेंज से छोड़ा गया था। तीसरे प्रयोग में क्रॉस रेंज बढ़ाकर 500 मीटर कर दी गई और पुष्पक को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ा गया। इस मिशन में अंतरिक्ष से लौटने वाले यान को तेज हवाओं के बीच उतारने का अभ्यास भी किया गया। RLV LEX-01 और LEX-02 मिशन की सफलता के बाद इसरो ने कहा कि RLV LEX-03 अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में RLV की लैंडिंग क्षमताओं का पुनः प्रदर्शन किया है। और अगर आप नहीं जानते कि RLV प्रोजेक्ट क्या है तो पहले ये हम समझते हैं। दरअसल RLV प्रोजेक्ट में इसरो अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से इसरो को स्पेस में लो कॉस्ट एक्सेस मिलेगा और इससे स्पेस में आना और जाना दोनों यहां सस्ता हो जाएगा और इस्तेमाल के बाद इस व्हीकल को दोबारा प्रयोग में किया जा सकेगा। इसलिए ये एक तरह से पैसों की बचत भी करेगा, बजट भी कम रहेगा। भारत अब तक सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। अभी भारत को इनमें खराबी आने पर या तो नासा की मदद की जरूरत होती है या फिर इन्हें ठीक करने का कोई रास्ता है ही नहीं। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से उसको नष्ट करने की बजाय अब रिपेयर भी किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, जीरो ग्रेविटी में बायोलॉजी और फार्मा से जुड़े रिसर्च करना भी अब इसके साथ आसान होगा। इस मिशन को भारतीय वायुसेना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी काफी सहयोग मिला। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने ऐसे कॉम्प्लेक्स मिशन में सफलता का सिलसिला बरकरार रखने के प्रयासों के लिए बाकायदा टीम को बधाई दी और इस सफल मिशन के लिए J मुथुपांडियन मिशन निदेशक हैं और B कार्तिकयान निदेशक हैं। आपको बता दें कि पुष्पक विमान के इससे पहले 2 बार एक्सपेरिमेंट हुए थे। इससे पहले 2 अप्रैल 2023 को पहली बार पुष्पक विमान की लैंडिंग कराई गई थी और उसके बाद 22 मार्च 2024 को दूसरी बार इसकी टेस्टिंग हुई। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी अभी भारत के लिए नई है और नासा के अलावा कुछ और एजेंसियों के पास ये तकनीक मौजूद है। एलन मस्क की कंपनी SpaceX भी इस तकनीक को हासिल कर चुकी है और भारत अभी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तकनीक में रॉकेट के ऊपर स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को सेट किया जाता है और फिलहाल भारत रॉकेट के किसी स्पेसक्राफ्ट को छोड़ने के बाद उसे समंदर में गिरा देता है। ऐसे में इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इस तकनीक के बाद स्पेसक्राफ्ट का दोबारा यूज यानी इस्तेमाल किया जा सकेगा। रीयूजेबल टेक्नोलॉजी की मदद से रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इसी पर इसरो लगातार काम कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही इसरो की अचीवमेंट भारत के अरबों रुपयों की बचत कराएगी और अंतरिक्ष दुनिया में सबसे बड़ा प्लेयर भारत को बनाएगी। ये मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुए पुष्पक और उसके उपकरण LEX-02 मिशन वाले ही थे, यानी इसरो एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करके पैसे भी बचा रहा है। इस मिशन में इसरो ने कई तरह के सेंसर्स का यूज भी किया, जैसे कि इनर्शियल सेंसर, रडार अल्टीमीटर, फ्लश एयर डेटा सिस्टम, स्यूडोलाइट सिस्टम और नेवल सी। इसरो का कहना है कि मिशन भविष्य में दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाने में मदद करेगा और भारत की धाक दुनिया में बढ़ाएगा।